बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 5 नेकपुर से भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी आवेदनकर्ता किट्टी पत्नी हितेश राठौर उर्फ नानू पटेल से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राजनीतिक नजरिए व सभी जातियों में अपनी अलग पहचान रखने वाले वार्ड नंबर 5 निवासी तोषपाल कुर्मी का उपस्थित रहना पार्षद पद की प्रत्याशी किट्टी पत्नी हितेश उर्फ नानू को समर्थन मिलना भी दर्शा रहा था। तोषपाल कुर्मी की उपस्थिति में वार्ड नंबर 5 नेकपुर से भाजपा से पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी किट्टी के पति हितेश राठौर उर्फ नानू पटेल ने बताया कि क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर हमने अपनी पत्नी किट्टी को चुनाव मैदान में उतारने से पूर्व पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर एक समस्या का गहन अध्ययन कर उसके समाधान की योजना तैयार की है। यही कारण है कि हम केवल 2 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा क्षेत्र का चौमुखी विकास, जिसमें मुख्य सड़कों के निर्माण के साथ ही पूरे वार्ड की समस्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराने के साथ ही पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के साथ ही सुलभ शौचालय का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ क्षेत्र की पात्र जनता तक पहुंचाना हमारी योजना है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 5 नेकपुर से भाजपा की पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी किट्टी के पति हितेश उर्फ नानू पटेल ने बताया। जी, मेरा नाम हितेश राठौर उर्फ नानू पटेल। मैं नेकपुर का निवासी हूँ और मैं अपनी पत्नी श्रीमती किट्टी सृष्टि वार्ड नंबर 5 भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं। ये आपको क्या कारण है कि अपनी पत्नी को चुनाव में लाना पड़ा? क्षेत्र की जितनी भी जनता है, सब लोगों की बेहद मांग से मैंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा है। आपने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो हम ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहला तो मैं अपने पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास करना चाहता हूँ। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना है। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा। सबसे पहले तो सड़कें और नालियों का निर्माण करूँगा। दूसरा, शौचालय का निर्माण करूँगा। तीसरा नंबर, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और बिजली व्यवस्था। आपकी पत्नी को यहाँ की जनता पार्षद चुनती है, तो सड़कों और नालियों का निर्माण किस तरह करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं सब जितनी भी सड़कें अपने क्षेत्र में सब में सीसी करवाऊँगा। नालियों को अच्छी उचित तरीके से बनवाऊँगा ताकि यहाँ का जो जल का निकास है वो आराम से हो जाए। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में सुलभ शौचालय का निर्माण हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। के विकास के लिए आपकी एक अच्छी योजना है, और जैसे कि पेयजल व्यवस्था भी आपका एक इशू है। इस पर हम ये जानना चाहते हैं किस तरह की आपके क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था है, और अगर आपकी पत्नी पार्षद बनती है तो किस तरह उस व्यवस्था को सुचारू करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में पहले तो सब घरों में जल की पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो रहे यात्री जो बदायूं रोड से इधर रामपुर रोड की तरफ जाते हैं, हमारे क्षेत्र में से ही जाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ एक शीतल जल का प्याऊ की व्यवस्था करवाऊँ। पटेल साहब, जैसा कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि पथ प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है आपके वार्ड नंबर 5 में मुख्य मार्गों पर तो लाइटों की व्यवस्था है, लेकिन अंदर गलियों में जो है अंधेरा रहता है। इस व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे? देखिए, मेरी पत्नी जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं गली में जितने भी खंभे हैं और जहाँ जहाँ लाइट की व्यवस्था हो सकती है वहाँ करूँगा मैं। कि अधिकतर गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, और बहुत सी गलियाँ ऐसी देखी गई हैं जहाँ पर पानी भरने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इस व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे? रही बात सफाई व्यवस्था की, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सब कर्मचारियों के द्वारा ही कराया जाएगा, जो कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है।
अगर हमारी पत्नी पार्षद बनती हैं तो सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ साथ कीटनाशक दवाइयाँ और फॉगिंग मशीन, इन सब की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। भारतीय जनता से जानकारी मिली है कि एक बड़ी समस्या है आपके वार्ड नंबर 5 नेकपुर में राशन कार्डों की। इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? देखिए, इससे पहले एक बड़ी आपदा आई थी, लॉकडाउन लगा था, तो मैंने देखा था कि कई लोगों को राशन मिल रहा था, कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा था। ये भी एक समस्या है, उन लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनके पास राशन था नहीं, राशन कार्ड था नहीं, अपडेट नहीं था, कहीं कहीं किसी का अपडेट नहीं था, किसी किसी के यूनिट कम है। अगर हमारी पत्नी पार्षद बनती हैं तो यहाँ की जनता के लिए राशन कार्ड उपलब्ध करवाऊँगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि वो हमारी पत्नी किट्टी जी को आप पार्षद बनवाइए और जितने भी वादे मैंने करे हैं वो मैं पूरे करूँगा।